नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में RTE एक्ट 2009। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 1, यदि प्रश्न इस प्रकार आए RTE अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम यानी R और T और E की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन, कब पारित हुआ? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है ये? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। यानी उनको क्या देनी है? निःशुल्क शिक्षा देनी है। और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? ये अनुच्छेद में आता है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21A में। और जो ये आर्टिकल 21A है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें। कब? 2002 में। यदि आ जाए प्रश्न की, जो शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो कौन करता है? NCTE। शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान यानी RTE किस में है? वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है? NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो NEP 2020 है, NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? और NCF 2023, इन दोनों का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा में कौशल आधारित, गतिविधि आधारित, मातृभाषा आधारित एवं समग्र विकास पर विशेष बल दिया गया। यानी हमें जो बच्चे हैं, बच्चों को किस प्रकार सिखाना है? गतिविधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से सिखाना है। और उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा, जैसे तमिलनाडु की, कर्नाटक की, केरल की या उत्तर भारत के राज्य हैं, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है यानी मातृभाषा है, उनमें हमको उनकी शिक्षा देनी है कम से कम कक्षा 1 से 5 तक, और यदि संभव हो तो 1 से 8 तक नीति में कहा गया है।